हेलो फ्रेंड्स। आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वक्त अगर पूरे दुनिया में किसी मुल्क की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है तो उस मुल्क का नाम है अफ़गानिस्तान। फ्रेंड्स, इस वक्त पूरे अफ़गानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हो चुका है और पूरे अफ़गानिस्तान पे तालिबान का ही कंट्रोल है। इस वक्त जो वहाँ पे माहौल है वो दहशत और डर का माहौल है। वहाँ के नागरिक किसी भी तरीके से देश को छोड़ना चाहते हैं और किसी दूसरे देश में किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहते हैं। सभी मुल्क अपने अपने नागरिकों को वहाँ से निकालने में लगे हुए हैं, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक करीब 2 से 3 मिलियन यानी कि 20 से 30 लाख अफ़गानी नागरिक भी हैं जो अपने देश को तालिबान के डर से छोड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर 20 से 30 लाख जो अफ़गान के नागरिक हैं अफ़गानिस्तान के, वो शरण किस देश में लेंगे? कौन सा देश है जो उन्हें इतने लोगों को शरण देगा, अपने देश में जगह देगा रहने के लिए? तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम सभी देशों के बारे में बात करेंगे कि आखिर इस रिफ्यूजी क्राइसिस पे दुनिया के जो बड़े देश हैं, जो पावरफुल कंट्रीज हैं, जो इन्फ्लुएंशियल, जो प्रभावशाली देश है, उनका क्या राय है और यहाँ पे इंडिया की क्या राय है इस रिफ्यूजी क्राइसिस को लेकर और इंडिया का स्टैंड क्या है। तो इन सभी बातों पे हम आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो फ्रेंड्स, चलिए अब एक एक करके हम सभी देशों के बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे रशिया की बात करेंगे। दोस्तों, कल ही रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया और उनका अनाउंसमेंट ये था कि हम अपने देश में यानी कि रूस में अफ़गान नागरिक को हम शरणार्थी के रूप में नहीं लेंगे, यानी कि जो रिफ्यूजी हैं उनको हम अपने देश में एंट्री नहीं देंगे। और उसके पीछे का कारण उन्होंने बताया कि जो मतलब वहाँ के आतंकवादी ग्रुप है ना, वहाँ पे सिर्फ तालिबान ही नहीं है, अब वहाँ पे आपको जैसे मोहम्मद के जो आतंकवादी हैं वो भी मिल जाएंगे, अलकायदा के भी मिल जाएंगे, आपको ISIS के। तो रूस का कहना है, व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि अगर हम रिफ्यूजी को लेंगे तो साथ में जो वहाँ के आतंकवादी हैं वो भी तो आ सकते हैं, और अगर गिनती के 50 से 60 आतंकवादी भी रूस में घुस जाते हैं तो वो उनके सिक्योरिटी के लिए काफ़ी बड़ा थ्रेट होगा। और सिर्फ व्लादिमीर पुतिन ने रूस के लिए ये बात नहीं उन्होंने बोला, उन्होंने बाकी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है जैसे कि उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान, इन सभी देशों के तरफ से भी उन्होंने बोला है। यानी कि रूस के साथ साथ ये जो देश है ये भी अफ़गानी नागरिक को शरण नहीं देंगे। अब दोस्तों, अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशियाई देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो सेंट्रल एशियाई देशों ने तो मतलब उन्होंने मना कर दिया है, उनके देश के जो हेड है उन्होंने नहीं कहा, लेकिन जो रूस के राष्ट्रपति उन्होंने कहा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर देश तो अलग अलग है, तो फिर रूस के राष्ट्रपति क्यों कह रहे हैं? तो दोस्तों, जब सोवियत संघ हुआ करता था तो ये सारे देश सोवियत संघ के ही हिस्सा थे, लेकिन जब सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हुआ, टूटा, तो ये सारे देश आज़ाद देश बन गए। लेकिन आज भी इन देशों पर इनके जो मतलब डिफेंस है उस पर काफ़ी ज़्यादा रूस का ही प्रभाव है। तो उससे रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने होते हैं उसमें रूस का हिस्सेदारी होता है, और मतलब जो भी डिसीजन होते हैं आप मान लीजिए कि रूस के द्वारा ही लिया जाता है। व्लादिमीर पुतिन ने तो अपना स्टैंड उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ना ही हम लोग सेंट्रल एशियन कंट्रीज में रिफ्यूजी को घुसने देंगे और ना वो रूस में आ सकते हैं। अब बचा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, जिसके साथ ईरान और पाकिस्तान, जिसके साथ अफ़गानिस्तान बॉर्डर शेयर करता है। तो दोस्तों, ईरान ने तो साफ मना कर दिया है कि वो रिफ्यूजी को नहीं लेंगे। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि हम उसी शर्त पे रिफ्यूजी को लेंगे, है ना, जो अफ़गान के नागरिक जाना चाहते हैं ईरान में, वो तब तक ही अपने देश में रखेंगे जब तक उनको लगेगा कि हाँ अफ़गानिस्तान में माहौल ख़राब है, और जैसे ईरान के वहाँ जो हेड ऑफ़ द स्टेट है उनको ये लगेगा कि अब अफ़गानिस्तान का जो माहौल है वो ठीक है, तो वो वहाँ से भेज देंगे, यानी कि वो अब टेम्प्रोरी बेसिस पे रखने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान का यहाँ पे कहना है कि क्योंकि पाकिस्तान में पिछले 20 सालों में भी काफ़ी रिफ्यूजी आए हैं अफ़गानिस्तान से, तो पाकिस्तान का कहना है कि ऑलरेडी हमारे पास हमारे देश में
अफगानिस्तान के लाखों लोग रह रहे हैं। तो अब हमारी कैपेसिटी नहीं है कि और ज़्यादा रिफ्यूजी आए और उनको हम अपने देश में शरण दें। तो यहाँ पे पाकिस्तान भी अपने बॉर्डर जो अफगानिस्तान के साथ है वो सील करने में लगा हुआ है। टर्की ने भी मना कर दिया है कि हम एक भी अफगान रिफ्यूजी को नहीं लेंगे। बांग्लादेश ने भी कहा कि हम रोहिंग्या का जो इशू है उससे काफ़ी ज़्यादा हम परेशान हैं, तो हम यहाँ पे अफगानिस्तान को लेके कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके लोगों को हम शरण नहीं दे सकते हैं। अगर हम बात करें वेस्टर्न कंट्रीज की, तो अभी फ़िलहाल में ब्रिटेन ने कहा है कि वो 20,000 अफगान लोगों को शरण दे सकता है, जिसमें उनका फोकस रहेगा बच्चों पे, जो गर्ल्स हैं उन पे रहेगा, जो लेडीज़ हैं उन पे रहेगा। यूएस ने भी करीब कहा है कि 20 से 30,000 वो रिफ्यूजी को रख सकते हैं। इसी तरीके से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने भी कुछ जो इनकी संख्या है वो 2,000 से लेकर 20,000 के बीच में है। अगर हम बात करें भारत की, तो दोस्तों भारत का जो यहाँ पे स्टैंड है वो ये है कि भारत ने ई वीज़ा इशू कर रखा है, चाहे वहाँ पे किसी भी धर्म के लोग हो। अगर वो टेम्प्रोरी बेसिस पे इंडिया में आके रहना चाहते हैं, अपनी सुरक्षा से वो चिंतित हैं, वहाँ पे अगर वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी अफगानी नागरिक जो है वो भारत के ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है और वहाँ से वो इंडिया आ सकता है और 6 महीने के लिए रह सकता है। तो यहाँ पे भारत का ये स्टैंड है। लेकिन दोस्तों जो कल व्लादिमीर पुतिन उन्होंने अनाउंसमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि वो इसलिए शरण नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि अफगानी रिफ्यूजी के साथ, आम नागरिक के साथ जो आतंकवादी हैं वो भी उनके देश में आ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सवाल ये है कि क्या भारत को भी इस दिशा में सोचना चाहिए कि हम जो अफगान नागरिक हैं उनको शरण तो दे रहे हैं, लेकिन ये हमारे भारत देश के सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है कि अगर वहाँ से कुछ आतंकवादी भी मान लीजिए गिनती के आ जाते हैं 10, 20, 30, तो वो भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए काफ़ी बड़ा खतरा हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या भारत को अपना जो पॉलिसी है कि 6 महीने के लिए हम वहाँ के लोगों को शरण दे रहे हैं, वो मतलब इंसानियत के नाते, मानवता के नाते, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे उनको मतलब वीज़ा देना चाहिए। यहाँ पे जितने रिफ्यूजी आ सकते हैं 6 महीने के लिए वो आके रहें, या ऑल टुगेदर रशिया की तरफ भारत को भी ये अनाउंस कर देना चाहिए कि हम अफगान नागरिक को नहीं रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस आने वाला है, क्योंकि जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको कहा कि अनुमान के मुताबिक 20 से 30 लाख अफगान नागरिक दूसरे देश में शरण लेने वाले हैं। लेकिन अगर जितने भी मुल्क के मैंने अभी नाम बताए, यूएस हो, यूनाइटेड किंगडम हो, ऑस्ट्रेलिया हो, भारत हो, इन सभी को अगर हम ऐड कर देंगे तो भी 1 से 2 लाख, तो बाकी के 18 लाख आखिर लोग जाएंगे कहाँ पे। और जो अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, ईरान हो, टर्की हो या फिर सेंट्रल एशियाई देश हो, उन्होंने तो साफ मना कर दिया है। तो दोस्तों मतलब पूरे दुनिया के लिए, सभी देशों के लिए, सभी मुल्कों के लिए एक बहुत बड़ा 21वीं सदी में ये मतलब रिफ्यूजी क्राइसिस आने वाला है। तो आपके क्या विचार हैं, आपके क्या राय हैं इस इशू पे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या भारत को अफगान नागरिक को शरण देना चाहिए या फिर ऑल टुगेदर रशिया की तरह हमें भी अनाउंस कर देना चाहिए कि हम अफगान नागरिकों को शरण नहीं देंगे अपने देश में। सो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आगे कुछ भी अपडेट आता है दोस्तों तो उसको हम ज़रूर कवर करेंगे। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।